बात कर लें, किस तरह से देखते हैं आप इसे? लोकसभा चुनावों में जो कांग्रेस का प्रदर्शन था उसके मुकाबले अगर देखें तो खुशी की लहर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक गांवों में जाके सेंध लगा ली है। पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही थी, सचिन पायलट ने जिस तरीके से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे इस गांव के गढ़ में सेंध नहीं लगा सकती है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो काफी कुछ भारतीय जनता पार्टी की भी यहाँ पर सेंध देखने को मिली है। कैसे देखेंगे इसे? उपलब्धि के तौर पर देखेंगे या इसे उल्टा तरह से देखा जाए? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस वेग के साथ जीत का जो रथ शुरू किया था इस प्रदेश में, और जो एक प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, चाहे विधानसभा चुनाव के परिणाम रहे हो या लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे हो, उसके बाद आज की स्थिति का अगर हम आकलन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ उस समय से अब के बीच में 1 साल के कार्यकाल में गिर गया है। तो हमारे लिए ये एक खुशी की बात हो सकती है, हमारे लिए राहत की बात हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये सोच रही थी कि कांग्रेस का पूरे तरीके से सफाया हो चुका है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन परिणामों से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा। और उनकी जो एक सोच बन चुकी थी कि कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हम करेंगे, तो मुझे लगता है ये सिर्फ उनके लिए एक स्वप्न रहने वाला है। और दूसरी बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि जिस बहुमत के साथ हमने विधानसभा चुनावों के परिणाम हासिल किए, लोकसभा चुनावों के परिणाम हासिल किए, यानी कि 25 की 25 लोकसभा की जो सीटें थी वो हमारे हाथ से निकल गई। विधानसभा चुनाव के परिणाम हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जो पंचायती राज के चुनाव में परिणाम आए हैं, क्योंकि हमारे नेताओं ने और हमने ये दावा किया था कि कांग्रेस की अगर जड़ें कहीं हैं तो गांवों में है, और कहीं ना कहीं हमें उसका फायदा मिला है, और कांग्रेस अब गांवों के माध्यम से वापस कमबैक कर रही है। इसको लेकर हम एक संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। जी, कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस में जो बातें आ रही थी कि सचिन पायलट अकेले संघर्ष कर रहे हैं, उनको दूसरे नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है, अगर सभी लोग मिलकर के काम करते तो स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती थी। देखिए, ऐसा नहीं है। ये पता नहीं किसने माहौल तैयार किया है, किसने इस तरीके की अफवाहें उड़ाई हैं कि सिर्फ मात्र अकेले सचिन पायलट जी ने सारा काम किया है। देखिए, प्रदेश के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने उनका सहयोग किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हुई, उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 जिलों का दौरा कर लिया था। और चूंकि ये चुनाव स्थानीय नेताओं के भरोसे लड़े जाते हैं, स्थानीय लोगों को इसमें शामिल किया जाता है, और हम नहीं चाहते कि इस प्रकार के दौरों से किसी प्रत्याशी को डिस्टर्ब किया जाए, किसी लोकल नेता को डिस्टर्ब किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर तमाम वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से इस चुनाव को लड़ा, और आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश में लगभग 10 से 12 जो बोर्ड है वो हम बनाने की स्थिति में आए हैं, और पंचायत समितियों में भी हम लगभग बराबर की टक्कर इनको दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये गलतफहमी आज मुझे लगता है पूरी दूर हो जानी चाहिए कि जिस तरीके की सोच भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी थी कि अब हम कांग्रेस को उठने नहीं देंगे, पूरे तरीके से साफ कर देंगे, तो ये पिछले 1 वर्ष का जो कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, ग्रामीण मतदाता ने उसे पूरे तरीके से नकार दिया। क्योंकि ये वही मतदाता है जिसने लोकसभा में भी मतदान किया था, जिसने विधानसभा में भी मतदान किया था, लेकिन इन पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से इस मतदाता ने किनारा कर लिया। चलिए, अब अगर इन चुनावों के आगे बढ़ करके देखें, कांग्रेस की रणनीति, कह सकते हैं कि जो भी नतीजे हैं कांग्रेस के गढ़ में, भले ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सेंध लगी है, लेकिन यहाँ काफी कुछ है कांग्रेस के पास गिनाने के लिए। आगे की रणनीति कैसे क्या बनाने वाले हैं? पार्टी के जो कार्यकर्ता उनमें एक जान फूंकने का काम करेगी, पार्टी में जो बिखरी पड़ी है शायद वो एकजुट एक जगह पर आएगी। देखिए, निश्चित रूप से इन परिणामों से पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार थी और इस पार्टी ने तमाम संसाधनों का उपयोग किया, बावजूद उसके अगर उस बहुमत को ये हासिल नहीं कर पाए और ग्रामीण मतदाता ने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस को विजयी बनाया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरे तरीके से इसे सकारात्मक रूप से लेते हुए अपने आप को मजबूत करने के आगे का प्रयास करेगी। और उसकी कवायद प्रदेश नेतृत्व ने और केंद्रीय नेतृत्व ने शुरू कर दी है, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से तमाम प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं
कि आप जिला लेवल पर, बूथ लेवल पर, वार्ड लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर कार्यकर्ताओं के साथ और आम जनता के साथ संवाद कायम करें। क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस का आम जनता के साथ या आम जनता का कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो गया है, और उस गैप को दूर करने के लिए आला कमान ने पूरी तैयारी कर ली है और कांग्रेस अब उस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर रही है। उसी की वजह से ये परिणाम है कि फीडबैक लेते हुए तमाम पर्यवेक्षकों को और पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर गांव में जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे और आम जनता को भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुशासन की जानकारी देंगे, उनके तमाम वादे और घोषणाएं गिनाएंगे कि आप देखिए 1 साल गुजर गया लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर अपना कोई काम नहीं कर पाई है। और ये मुझे लगता है एक बड़ी वजह रही कि ग्रामीण मतदाता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। और अब हम पूरे तरीके से तैयार हैं कि कांग्रेस को इस नई ऊर्जा के साथ नई दिशा में ले जाते हुए मजबूती प्रदान करेंगे और कहीं ना कहीं संगठनात्मक ढांचे को भी मजबूत करने का पूरे तरीके से प्रयास किया जाएगा। तमाम वरिष्ठ नेताओं को साथ लेते हुए उनके अनुभव का उपयोग करते हुए युवाओं को जोड़ा जाएगा, महिलाओं को जोड़ा जाएगा, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो, माइनॉरिटी की बात हो, ओबीसी की बात हो, तमाम लोगों को एकजुट करते हुए पार्टी को मजबूत करने की दिशा में तमाम कदम उठाए जाएंगे। सकते हैं कि इसको इनके खिलाफ तमाम मुद्दों पर सड़क पर उतर के इनके लिए प्रदर्शन करें, वो किया गया। पूरी संविधान के मुद्दे पर स्वयं प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान दिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार निंदा की। और इन लोगों ने क्या किया, किसानों ने जब खाद मांगा तो लोगों ने लाठियां बरसाई। अब ये इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। आपका सवाल यही था कि अब आगे जो आने वाला समय होगा कहीं ना कहीं उस दिशा में क्या कदम उठाए जाएंगे।